डॉक्टर सुरभि जैन। आज हम जो बात करेंगे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है स्लीप यानी कि नींद। हम अपनी लाइफ का 1/3 पार्ट स्लीप में यूज करते हैं। नींद दो तरीके की होती है, एक क्वालिटी में, एक क्वांटिटी में। अब क्वांटिटी स्लीप क्या है, जिसमें हम लॉन्ग आवर्स तक सो रहे हैं, उसके भी दो कारण हो सकते हैं। पहला क्या, हम यूं ही आलस में सो रहे हैं, और दूसरा या फिर हमें तबीयत ठीक नहीं लग रही, अच्छा फील नहीं कर रहे, इसलिए हम सो रहे हैं। एंड जो क्वालिटी स्लीप है वो है कि हम सही टाइम पर सो रहे हैं, प्रॉपर नींद ले रहे हैं और जितनी जरूरत है उतनी ही ले रहे हैं। एक अच्छी स्लीप आना उतनी ही जरूरी है जितना कि हमारे लिए खाना और पानी होता है, क्योंकि जब आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है तब आपका ब्रेन भी बिल्कुल अनहेल्दी हो जाता है, आपको सोच नहीं पाते, आप क्रिएटिव नहीं हो पाते, एनालिटिकल माइंड खत्म हो जाता है, मेमोरी वीक हो जाती है। नींद आपके बॉडी के हर सिस्टम को अफेक्ट करता है, चाहे आपका ब्रेन हो, हार्ट हो, लंग्स हो, आपका मेटाबॉलिज्म, इवन आपका इम्यून सिस्टम भी इससे अफेक्ट होता है। इन रिसर्च ये देखा गया है कि जिनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है वो डिसीज के लिए सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं। अब हम इसके लिए करें क्या? तो कुछ फैक्टर्स हैं या कुछ स्टेप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने स्लीप को घर पर ही मैनेज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है स्लीप को मॉनिटर करना। आज के टाइम में एक ट्रेंड है कि लेट नाइट तक सोना है, चाहे हम मूवीज देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन हम लेट नाइट तक सोते हैं। और कुछ लोग दिन में सो जाते हैं, इस वजह से उन्हें लेट नाइट नींद आती है। बट मैं बता दूं कि लेट नाइट सोने की वजह से आप अपनी स्लीप साइकिल यानी कि आप अपनी सर्केडियन साइकिल को डिस्टर्ब कर देते हैं। हमारी आईज में रेटिना है, रेटिना में कुछ सेल्स होती हैं जो लाइट के एक्सपोजर से आपके ब्रेन को मैसेज देती हैं कि अभी दिन है या रात है, या अभी डे है या लाइट है। तो डे और लाइट के एक्सपोजर के साथ आपके बॉडी का टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म एंड कुछ हार्मोन्स मिलके आपके ब्रेन में स्लीप लेके आते हैं, आपको नींद लेके आते हैं रात में, और सुबह वो उठाते भी हैं। लेकिन जब इन्हीं कारण से आप रात में लेट सोने की हैबिट डाल लेते हैं, या फिर जो नाइट वर्कर्स होते हैं, नाइट शिफ्ट रहती है जिसकी वजह से वो लेट पूरी रात सोते ही नहीं है, तो उन सब से आपकी बायोलॉजिकल साइकिल है, आपकी जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। एंड जब आपकी एक बार ये स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है तो आप सोच सकते हैं कि जो मैंने पहले बताया कि बुरी स्लीप आपके सिस्टम को कैसे अफेक्ट करती है। तो आप रेडी रहें कि आपकी स्लीप साइकिल के साथ साथ आपकी बॉडी में कितने सारे चेंजेस आने वाले हैं, इसलिए बहुत जरूरी है अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन करें। सेकंड है, जल्दी उठ के सन बाथ लें, क्योंकि जब अच्छी नींद नहीं होगी तो ब्रेन और पूरी बॉडी ठीक काम नहीं करेगी। इसके लिए अच्छी नींद लें, सुबह उठें, जिससे आपका ब्रेन एंड आपकी पूरी बॉडी नेचुरल हेल्थ ले, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी, आपको बॉडी में विटामिन डी मिलेगा एंड आपकी बॉडी नेचुरली अच्छी तरीके से काम कर सकेगी। थर्ड है, जो कि मोस्टली हो गया है कि जैसे ही लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन के बाद से स्क्रीन का टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम की वजह से हो, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हो, या फिर नेटफ्लिक्स, जूम सीरीज, वेब सीरीज, इन सब की वजह से हो। इन सब की वजह से आजकल हम लॉन्ग आवर्स तक स्क्रीन पर कंटिन्यू रहते हैं। जो बहुत जरूरी काम कर रहे हैं उनके लिए ये है कि वो काम तो बंद नहीं कर सकते, इसलिए नाइट फिल्टर्स यूज कर रहे हैं या फिल्टर ग्लासेस आते हैं वो यूज कर सकते हैं। बट जो यूं ही मोबाइल यूज कर रहे हैं या मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी यूज कर रहे हैं, तो वो अपने स्क्रीन टाइम को कट कर रहे हैं, हैबिट एडिक्शन है उसको कम करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्ट्रेस। यदि नींद नहीं आती तो माइंड में बहुत सारी बातें चलती हैं, और जब बहुत सारी बातें चलती हैं तो नींद नहीं आती। तो इसके लिए जरूरी है कि जिस वजह से आपको टेंशन है, जो बात आपको परेशान कर रही है, उस बात को किसी से रिजॉल्व करें, अपने लव्ड वन से शेयर करें, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिलीज करें, अच्छी बुक्स पढ़ें, मेडिटेशन करें, एंड सबसे जरूरी सोने के 1 घंटे पहले मोबाइल ऑफ कर दें, जिससे आपका ब्रेन हेल्दी स्लीप ले सके। एक कारण और है जो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करता है, वो हैवी फूड। जरूरी है कि सोने से 3 घंटे पहले एटलीस्ट खाना, जो आपका रात का डिनर है, वो ले लें, क्योंकि कई बार होता है कि हम खाना खाने के बाद सो जाते हैं लेकिन हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, और इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म की वजह से हमें नींद नहीं आती है। उसकी वजह से कई बार हमें हेडेक भी होता है और रात भर हमारा सर बस ऐसा रहता है कि अच्छी नींद नहीं हो पाई। नेक्स्ट जो है वो है कि इन सबके ट्रीटमेंट की वजह से हम कई बार सोचते हैं कि ठीक है, क्या हो गया, हमने एक स्लीपिंग पिल ले ली तो ठीक है, ले सकते हैं, सेडेटिव ले लिया, हो गया काम। लेकिन आपने 1 बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, ओके,
ओके, लेकिन जब आप इन्हीं पिल्स को लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू लेते जाते हैं तो वो आपके ब्रेन में एक तो हैबिट फॉर्मिंग हो जाता है कि आपको उसके बिना नींद ही नहीं आएगी। सेकंड, उस टैबलेट्स को लेने के बाद आपका ब्रेन बिल्कुल डल हो जाता है, आप बस लेटे रहेंगे, खाएंगे और फिर लेट जाएंगे, आपकी बॉडी की पूरी स्टैमिना चली जाएगी। इसके लिए आप कभी भी स्लीपिंग पिल्स पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना रहें। तो अब क्या करना चाहिए स्लीपिंग पिल्स पे डिपेंड ना हो उसके लिए? तो जरूरी है कि सबसे पहले जो पॉजिटिव फैक्टर है उसको फाइंड आउट करें कि हमें नींद क्यों नहीं आ रही। अगर इन सब मैनेजेबल स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी नींद नहीं आ रही तो इस टाइम पे आपको एक अच्छे डॉक्टर की एडवाइस की, डॉक्टर के ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अब आप मॉडर्न मेडिसिन की तरफ जाएंगे तो अगेन आपको वो स्लीपिंग पिल्स मिलने वाला है। तो मेरी तरफ से ये एडवाइस है कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में जब आपसे आधे घंटे के लिए आपकी केस टेकिंग ली जाती है तब उसमें समझा जाता है कि एक्चुअल में क्या कारण है जिसकी वजह से आपकी साइकिल डिस्टर्ब हो गई, एंड उसके कारण को समझने के बाद आपको मेडिसिन दी जाती है जो आपकी पूरी साइकिल को रिदम में लेके आता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आपको मेडिसिन हैबिट हो चुकी है उस हैबिट को भी रोकता है। थर्ड थिंग, आपकी जनरल बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। तो नेचुरली जब हम अपनी स्लीप को, अपनी साइकिल को वापस से रिदम में लेके आते हैं तब हमारी बॉडी एक परफेक्ट हार्मोनियस वे में काम करती है। यदि आपको ऐसा कुछ है, ऐसे कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, कई बार नींद किसी बीमारी की वजह से भी नहीं आती है, ये तो एक सिंपल जनरल तरीके थे कि जनरल कारण थे कि इस वजह से हमें नींद नहीं आ रही है, लेकिन कई बार बीमारी की वजह से भी नींद नहीं आती है, तो उस बीमारी का कारण पता लगा कि ये कौन सी बीमारी की वजह से हमें नींद नहीं आ रही है और उसका उस तरीके से प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अगर आपको भी ऐसा कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपकी इस रिगार्डिंग क्वेरी है। थैंक यू।